हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। इस वीडियो में हम NCERT के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार इंटरमीडिएट की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो की ये सेकंड पोयम कीपिंग क्वाइट कंपोस्ट बाय पावेलो नेरुदा को डिस्कस करने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं पोएट के बारे में। इस पोएम के जो पोएट हैं पावेलो नेरुदा, जिनका जन्म सन 1904 में हुआ और उनकी मृत्यु सन 1973 ईस्वी में हुई। पाब्लो नेरुदा, जो कि नेफ्ताली रिकार्डो रेयस बसेल्टो का पेन नाम है, इनका जन्म चिली के पेरेल में हुआ था। और नेरुदा की पोयम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आकर्षक हैं। सन 1971 में इन्हें लिटरेचर पर नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इनकी जो पोयम है वो सभी मानवता के उचित दृष्टिकोण को दर्शाती हैं, सभी पर्यावरण के प्रति मनुष्य को सजग करती हैं, लड़ाई झगड़े को समाप्त करने की बातें उनमें कही गई है। और इसमें जो है मनुष्य के लिए बताया गया है कि उसे किस प्रकार से शांत भाव से प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाते हुए विकास करना चाहिए। नाउ स्टार्ट द पोयम। इसको हम स्टैंजेस वाइज एक्सप्लेनेशन करेंगे इसकी। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। नाउ विल बी काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। नाउ मीन्स अब, वी विल काउंट हम गिनती करेंगे या हम गिनेंगे, टू 12 12 तक। यहाँ पर 12 मीन्स 12 महीने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो घड़ी की सुई हैं उनमें भी 12 तक के पॉइंट होते हैं, आप उनको भी ले सकते हैं। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी शांत या स्थिर रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। फॉर वंस, और एक बार, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, अर्थात एक बार धरती या पृथ्वी के चेहरे पर आओ, और हम किसी भी भाषा में, लेट अस नॉट स्पीक, आओ ना बोलें, इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में। कवि ने किसी भी भाषा को न बोलने का आग्रह किया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जो कभी कभी शांति के लिए हमारे रास्ते में एक बाधा बन जाती हैं। और पोएट इसीलिए सभी लोगों से बात नहीं करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। पोएट कहता है आओ एक या कुछ सेकंड के लिए रुके। एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, और अपनी आर्म्स मीन्स भुजा भी होता है, आर्म मीन्स औजार भी होते हैं, अपनी भुजाओं को, शारीरिक अंगों को बहुत ज़्यादा ना हिलाए डुलाएं। पोएट कहता है कि हम अपनी बाहें हिलाना बंद करें, और आर्म शब्द का उपयोग करने से उसका मतलब हथियारों से है। भुजाओं से भी आप लगा सकते हैं, जो भिन्न देशों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए मूल रूप से कवि हम सभी से शांति की मांग कर रहा है। सेकेंड स्टैंजा है, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्टेननेस, फिशरमैन इन द ओल्ड सी would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. It would be an exotic moment. पोएट कहता है यह एक अनोखा, या एक्सोटिक कहते हैं आकर्षक या अनोखा, मोमेंट मीन्स क्षण, यह एक अनोखा या आकर्षण क्षण होगा। विदाउट रस, बिना भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजन्स, बिना इंजन के, अर्थात बिना भीड़ भाड़ और बिना मशीनरी के जो शोरगुल होते हैं उनके। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ होंगे। इन ए सडन,
स्ट्रेंजनेस, एक आकस्मिक विचित्रता में। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, ठंडे गहरे सागर में मछुआरे। वुड नॉट हार्म व्हेल्स, व्हेल्स मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और वे व्यक्ति जो नमक इकट्ठा कर रहे हैं। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वे अपने चोटिल हाथों को देख पाएंगे। एक बार फिर से इसको दोहरा दूं। पोएट कहता है कि एक दुर्लभ स्थिति होगी जब कोई इंजन काम नहीं करेगा। यहाँ वह ये कहना चाहता है कि अगर सब कुछ ठहरा हुआ है तो ये बहुत अलग पल होगा। यदि सभी इंजन जैसे वाहन और मशीन बंद हो जाते हैं तो अचानक अजीब स्थिति होगी, क्योंकि दुनिया में अचानक शांति का अनुभव होगा। लोग एक के बाद एक भौतिक चीज़ों को हासिल करने की जल्दबाजी में नहीं होंगे। पोएट कहता है कि मछुआरे भी रुकेंगे और समुद्र में व्हेल को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इसका मतलब यह है कि कभी सभी से जानवरों को नुकसान न पहुंचाने का आग्रह कर रहा है। वे केवल व्हेल का उदाहरण देता है जो भोजन या व्यापार के उद्देश्य से शिकार हो रहे हैं। पोएट कहता है यदि लोग शांत हो जाएं तो वे रुक सकेंगे और देख सकें कि उन्होंने क्या हासिल किया है या क्या खो दिया है। इसके लिए वह उस आदमी का उदाहरण देता है जो नमक इकट्ठा करता है, जिसके हाथों में चोट लगी है। वह चाहता है कि हर कोई अपनी उपलब्धियों को देखने और महसूस करने के लिए थोड़ी देर के लिए रुक जाए, और इस तरह भौतिकवादी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए उसने कितना कुछ खो दिया है इसका वो अनुभव करे। नेक्स्ट स्टेंजा है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with local inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. इस स्टैंजे को एक्सप्लेन पोएट ने इस प्रकार किया है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं। ग्रीन वार्स मीन्स हरित युद्ध। वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, युद्ध जो गैस या वायु रूप जो द्रव्य है उसके साथ, और युद्ध जो आग के साथ। वार्स विद फायर, आग के साथ। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, बिना बचे हुए लोगों के विजय या जीत। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वे भी स्वच्छ कपड़े पहन सकेंगे। एंड वॉक अबाउट विद दियर ब्रदर्स, और अनौपचारिक रूप से अपने भाइयों या रिश्तेदारों से भेंट कर सकेंगे। इन द शेड डूइंग नथिंग, शेड कहते हैं छांव या ओट में। डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करते हुए। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, मैं जो चाहता हूँ उससे भ्रमित नहीं होना चाहिए। विद लोकल इनएक्टिविटी, संपूर्ण निष्क्रियता के साथ। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जीवन लाइफ इज व्हाट, जीवन क्या है। इट इज अबाउट, वह इसी के बारे में, इसी संबंध में। आई वांट नो ट्रक विद डेथ, मैं मृत्यु के साथ कोई लेन देन नहीं चाहता हूँ। फिर से एक बार दोहरा दूँ इसको। पोएट एक्सप्लेन करते हैं कभी जो है उन सभी गतिविधियों को रोकने के लिए कहता है कि जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य अपनी गतिविधियों जैसे खनन, वनों की कटाई, रासायनिक कचरे को नदियों में जाने आदि से पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाकर पैसा कमा रहे हैं, कभी ऐसा नहीं करने के लिए कहता है। वे लोगों से अनुरोध करता है कि युद्धों में शामिल न हो, क्योंकि ऐसी जीत हासिल करने का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें कोई भी जीवित ना बचे, कोई उत्तराधिकारी ना बचे। वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि युद्धों में पर्यावरण या जो क्षति होती है, अधिक युद्ध से या गैस बाढ़ से पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं शेष बचेगा। पोएट कहता है कि आपको अपने दुश्मनों के साथ भाइयों जैसा व्यवहार करना चाहिए और दुनिया में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट स्टेंजा है इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening
आवर सेल्फ्स विद डेथ। पोएट एक्सप्लेन करते हैं कि इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम एकाग्र नहीं होते, एकनिष्ठ नहीं होते, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, अपने जीवन को गतिमान करने के लिए, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और फिर एक बार कुछ नहीं कर सकते थे, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, परहैप्स मीन शायद, ए ह्यूज साइलेंस एक बहुत बड़ा मौन या शांति, माइट इंट्रैप्ट दिस सैडनेस of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। शायद एक बहुत बड़ा मौन या शांति इस स्वयं को कभी भी ना समझ सकने वाली उदासी है उसमें बाधा डाले और स्वयं को मृत्यु के भय से धमकाए, उसको डराया जा रहा है। पोएट एक्सप्लेन करते हैं, फिर से एक बार दोहरा दूं। पोएट अपने पाठकों को ये बताना चाहता है कि जब वह उन्हें कुछ भी कहने या करने से रोकने के लिए कहता है तो वह नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति एक सक्रिय व्यक्ति बन जाए। गैर सक्रिय एक ऐसा व्यक्ति जो बेकार रहता है और कुछ भी नहीं करता है। यहाँ उसका सीधा सा मतलब हमें अपने कर्मों के परिणामों को रोकना और देखना चाहिए। कभी धन और प्रदेशों के विस्तार के लालच के कारण लोगों को मारते हुए नहीं देखना चाहता है। पोएट उनसे कुछ समय के लिए रुकने का आग्रह करता है और कुछ क्षण निकालकर उस पर निर्भर करता है जो उन्होंने अब तक हासिल किया है। यह हमें दुखों को छोड़ने में मदद करेगा जो हमारे जीवन में इतने प्रमुख हो गए हैं। हमने जो हासिल किया उसका आनंद नहीं लेने का दुख, और जो हासिल करने में जो रुचि है उसे हासिल करने का हमें लालच भी छोड़ना होगा। नेक्स्ट स्टेंजा है लास्ट। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रोप्स टू बी अलाइव, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। पोएट कहता है परहैप्स मीन शायद, द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कैन टीच अस माने हमें सिखाना या हमें बताती है पृथ्वी, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड कि जब प्रत्येक चीज मृत दिखाई देती है, एंड लेटर और बाद में, प्रूव्स टू बी अलाइव और बाद में जीवित सिद्ध हो जाती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और तुम शांत या स्थिर रहोगे और मैं चला जाऊंगा। इस तरीके से पोएट ने इस पोयम में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन की है। फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी, ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। और प्लीज़ यदि वीडियो आपको थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।